shock. 왜 man tinang talking? दोस्तों, तेल अवीव और हाइफा के बाद एक और इजराइल का शहर तबाह हो गया। वो शहर कौन सा है, कितना भीषण हमला हुआ, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कई बड़ी खबरें हैं। खबर नंबर एक ताजा अटैक ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया है, जिसने इजराइल के एक तीसरे शहर को बर्बादी की कगार पर ला दिया है। खबर नंबर 2 यह है कि इजराइल लगातार अटैक का दावा तो कर रहा है कि ईरान पर, तेहरान पर अटैक कर रहा है, लेकिन उससे बड़ी खबर निकल कर आई है। खबर यह कि इजराइल का तोप खाना, बारूद खाना खत्म हो चुका है। जी हां, उस पर हथियारों की कमी पड़ रही है। अब बिना हथियार के कैसे उसके सैनिक ईरान पर हमला कर पाएंगे, या फिर आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम से ईरान की मिसाइलों को रोक पाएंगे, यह एक बड़ा संकट इजराइल में देखने को मिल रहा है। खबर नंबर 3 यह है कि लगातार यह दावा किया जा रहा है कि तेहरान पर एक बड़ा हमला होगा और इसमें अमेरिका साथ देगा, लेकिन ईरान के तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया, जिसने अमेरिका को थोड़ा संभलने का संकेत दे दिया है कि शायद अमेरिका इस पूरे मसले से दूर रहे, क्योंकि हाल ही में तेहरान पर जो हमले हुए, उसके बाद इजराइल पर जो अटैक किया ईरान ने, उसे अमेरिका ने अपनी आंखों से अब खुद देख लिया है कि अब उसका तीसरा शहर भी बर्बाद हो गया। आपको दिखाऊंगा कि ईरान ने अपने नागरिकों से क्या अपील कर डाली और इजराइल में कैसे बंकर कम पड़ चुके हैं। लोगों को सिर्फ ढकने की जगह नहीं मिल पा रही, छुपने की जगह नहीं मिल पा रही, दहशत जैसा माहौल इजराइल में बना है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं एक खबर के साथ। पहले कुछ वीडियोस देखते चलिए। वीडियो निकल कर आई, पहले वीडियो। तो ये वीडियो है, इसके साथ कुछ और वीडियोस भी हैं। देखिए, सायरन आपको सुनाई दे रहा होगा, हर तरफ सायरन सुनाई दे रहे हैं। ये इजराइल का दिमोना इलाका है जहां पर यह हमला हुआ है। तो एक के बाद एक हमले की तस्वीर, प्रेस टीवी की खबर है। कैसे इजराइल के खिलाफ अपनी एक साथ 3 मिसाइल दागी, और जैसे ही ये खेप आसमान में जाती है, वैसे ही दूसरी मिसाइलें तैयार हो जाती हैं। ये ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों की वो खेप है जिसने इजराइल के एक नए शहर रिमोना में बहुत जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई। देखिए, कई और तस्वीरें निकलकर सामने, ये भी देखिए एक वीडियो। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं। बताया गया है स्ट्राइक द टेरर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द ज़ियोनिस्ट रिजीम, यानी इजराइल के खिलाफ की दागी गई मिसाइलें हैं। अब अगली खबर देखिए, इसमें क्या दावा किया जा रहा है, ये देखिए। ये भी प्रेस टीवी की खबर है। जब ईरान की फोर्स की तरफ से एक के बाद एक मल्टीपल मिसाइल इजराइल पर दागी गई, उस वक्त की ये वीडियो है। एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल, 4 मिसाइल आपको आसमान में नजर आएंगी, और उन्होंने बड़ा जबरदस्त कहर बरपाया है इजराइल में। ये देखिए, ये देखिए, वहां से उड़ान भरी और ये आई है इजराइल पहुंची है, और उसके बाद की तबाही। मैंने पहले भी अभी आपसे कहा था कि अभी तक तेल अवीव में पहले हमला हुआ था, उसके बाद जब हाइफा इन्होंने निशाना बनाया तो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पावर प्लांट चला गया, पोर्ट चला गया, ऑयल रिफाइनरी खत्म हो गई, ये तमाम चीजें हुई, और अब इनके निशाने पर तीसरा शहर आ गया है। ये देखिए एक और वीडियो। ये बताया गया बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर, एक के बाद एक ईरान। अब ये कौन लोग वीडियो बना रहे हैं? ज्यादातर इजरायली हैं जो वीडियो बना रहे हैं, छुपे हुए बंकर में, कोई कहीं। उनके आसमान में अब इस तरह की आवाजें, धमाके, ये पिछले 4-5 दिनों से आम हो चले हैं। ये देखिए, फिलिस्तीन के आसमान में जब, ये देखिए,
फिलिस्तीन के आसमान में मिसाइल दिखी। ये तब की वीडियो है। मिसाइल स्पॉटेड इन स्काइज ओवर ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन। रात में दहशत का माहौल है। ये देखिए कितनी सारी मिसाइलें हैं। ऐसा लग रहा है मिसाइलों की बारिश हो रही है। किसी ने इमारत से बनाई है वीडियो, अपार्टमेंट में से। एक और वीडियो देखिए, वेस्ट बैंक नबल्स का ये पूरा है आसमान है, वहां से किसी ने वीडियो बनाई है जहां वेस्ट बैंक में ये से बनाई गई है। आगे देखिए ये तस्वीर, कितनी सारी मिसाइलें। आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। प्रेस टीवी की ये तस्वीर है, खबर है, उसमें से ये तस्वीर मैंने आपके लिए लेकर आया हूं। न्यू वेव ऑफ ईरानियन मिसाइल लॉन्च टूवर्ड ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। लेकिन हालत क्या है? अभी हालत इससे भी बड़ी बुरी होने जा रही है। पहले मैं आपको ये खबर दिखाकर अब ये आपको दिखा रहा हूं। पहले मेन खबर क्या है। इजराइल में रन आउट ऑफ मिसाइल इंटरसेप्टर्स इफ वॉर अगेंस्ट ईरान कंटिन्यू। ये कहा जा रहा है रिपोर्ट की इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रहा तो इजराइल के पास मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म हो सकते हैं। रिपोर्ट है ये, क्योंकि उसके वैसे भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इंटरसेप्टर काम नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी ताज़ा तस्वीर मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि कैसे वहां काम कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो, देखिए ये एक वीडियो निकल कर आई, मैं बता रहा हूं यहां क्या हुआ। ये देखिए वहीं जाकर गिर जाती है इजराइल में। ये दावा किया जाए कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होता है जब ईरान की मिसाइल वहां गिरती है। काम तो शुरुआत में ठीक करता है, लेकिन जो उसका इंटरसेप्टर है या फिर उसकी मिसाइल दागी जाती है मिसाइल गिराने के लिए ईरान की, वो खुद वहीं जाकर गिर जाती है, माल फंक्शन हो जाता है, यानी खराब तरीके से काम करती है। एक और वीडियो देख लीजिए, उससे जरूरी अलग अलग वीडियोज ऐसे ही निकल कर आ रही हैं। तो कुछ ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई दोस्तों। अब एनडीटीवी के खबर है, युद्ध अब शुरू हुआ है। इजराइल से युद्ध के बीच खामनेई का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा अब असली युद्ध शुरू हो चुका है। यानी अब तक उन्होंने कहा था कि ये ट्रेलर था, अब असली युद्ध शुरू हो चुका है। और इसका मतलब, और जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया उसके फौरन बाद ही इजराइल के एक और शहर पर हमला कर दिया जाता है। आप सोचिए, यहां पर ये देखिए बयान भी सुनिए। هوافضای سپاه پاسداران و قرارگاه پدافند هوایی در خط مقدم عملیات با کمک سایر نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، فراجا با پشتیبانی وزارت دفاع به فضل الهی در مقابله با तो इसमें कह रहे हैं कि अब तक ईरानी सेनाओं ने इजराइल के खिलाफ जो भी कार्रवाई की वो सिर्फ एक चेतावनी थी, यानी वो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली युद्ध अब शुरू हो चुका है, ऐसा दावा ईरान की तरफ से भी किया जा रहा है कि भाई अभी तक तो हमने जो आपको दिखा रहे थे वो सिर्फ ये था कि क्या है क्या नहीं है, हमारे पास कौन कौन सी मिसाइल है, तुम क्या कर सकते हो, लेकिन असली मिसाइल अब दागी जा रही हैं, असली हमला अब शुरू हुआ है। चलिए ये देखिए क्या कह रहे हैं। I mean, there is this competition about who is wrong or right about the time that would be needed. Certainly, it was not for tomorrow. इसमें CNN का दावा है, CNN के ने इंटरव्यू किया IAEA के जो डायरेक्टर जनरल हैं राफेल ग्रोसी, उन्होंने माना कि ईरान वाज नॉट गोइंग टू मेक ए न्यूक्लियर वेपन, यानी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने जा रहा। अगर ऐसा है भी, मानकर चलिए, तो फिर इजराइल ने किस कीमत पर यह हमला किया? कौन सा उसे डर सता रहा था? और डर सता भी रहा था न्यूक्लियर वेपन का, तो दूसरे तरीके से निपटा जाना चाहिए ना। लेकिन आपने हमला क्यों किया, किसके इशारे पर किया, अब ये तो बताना होगा। देखिए अलग अलग खबरें और भी निकल कर आई हैं। ये देखिए एक ये खबर, This is in the middle of Tel Aviv. These are Iron Dome launchers in the middle of Tel Aviv, surrounded by residential apartment buildings. Also, the Israeli military's HQ is in the middle of Tel Aviv, surrounded by... अब ये है कि इन्होंने जो बता रहे हैं ये वहीं पर हैं। उन्होंने बताया मैं तेल अवीव में हूँ, वहाँ पर इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम खासतौर पर आयरन डोम लगा रखा है। बताया जा रहा है हाइडिंग इट्स टेरर सेंटर एंड फैसिलिटीज इन सेंटर तेल अवीव एंड अदर रेजिडेंशियल एरिया टू यूज सेटलर एज ह्यूमन शील्ड्स। समझिए, ये इजराइल अपने लोगों को, तभी इन्होंने इजराइल के लोगों को बाहर जाने से रोका है। जो वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ के नागरिकों को एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इजराइल के लोगों को एक तरीके से उनकी आड़ लेकर बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। यानी अगर कोई नुकसान हो तो इजराइल के नागरिकों को हो। क्या इस तरह का दावा है? क्योंकि ये लड़का जो बताया इसने कि तेल अवीव में क्या क्या है, अब आप समझिए, ये सारी काम इजराइल के अंदर किए जा रहे हैं और बताया जाता था कि कितना शरीफ देश है ये। अब आइए,
जर्मनी चांसलर हैं मेर्स, उन्होंने कहा इजराइल इज डूइंग द डर्टी वर्क ऑफ ऑल ऑफ अस वेस्ट। इन्होंने कहा इजराइल इस समय जो कर रहा है सबसे गंदा और घिनौना काम कर रहा है। अब आप सोचिए, यूरोपीय देश खुलकर, जर्मनी ने इस बार खुलकर बोल दिया है। इससे पहले आपने देखा फ्रांस ने भी चेतावनी दी थी कि कोई ऐसी एक्टिविटी मत करिए, ये भारी पड़ जाएगा। लेकिन सुनने के लिए कौन तैयार है? सुनने के लिए कोई तैयार था ही नहीं कि जो ट्रंप ने कह दिया इजराइल ने मान लिया। इजराइल पहले से तैयार बैठा हुआ था, तो उन्हें लगा जो कहा जा रहा है किया जा रहा है सही है। चलिए अगली कुछ खबरें अब आपको दिखाता चलता हूं। उमाशंकर सिंह का ने बताया, पत्रकार हैं, कि ईरान स्टेट टीवी पर ईरान के लोगों से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डिलीट करने का फरमान जारी किया गया है। अब ये विरोध के तौर पर किया गया है, सूचना के आदान प्रदान को लेकर ये पता नहीं। ईरान ने, देखिए एक वीडियो और आई, वीडियो देखते चलिए। तो ये वीडियो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत दागी गई जो मिसाइल है, इजराइल पर दागी गई मिसाइल है, उसकी तस्वीरें हैं। वहीं यूएई प्रेसिडेंट सेज हिज कंट्री स्टैंड्स इन सॉलिडेरिटी विद ईरान एंड इट्स पीपल ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स। उन्होंने यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा हम ईरान के साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। यानी यूरोपीय देश, फ्रांस चला गया आपके हाथ से जर्मनी चला गया, ये सारे देश आपका विरोध कर रहे हैं। ऊपर से मिडिल ईस्ट एक साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब यानी आप सोचिए, जिस मुद्दे पर गजा पर हमला, लेबनान पर हमला, यमन पर हमला करके आप अपने आप को ताकतवर समझ रहे थे, ईरान के साथ हमला होने के फौरन बाद ही आप कितने अकेले पड़ गए। एक और खबर था, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड इश्यूज ए वार्निंग टू सेटलर्स टू एवेक्यूट द नेवेजिक एरिया इन तेल अवीव। यानी कि ये पूरा एरिया खाली कर दिया, इस बार तेल अवीव पर नहीं, इस तस्देक जो इलाका है, नेवी तस्देक, वहां पर हमला होगा, ये स्पष्ट कर दिया। और उसके बाद हमले की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई भी। वहीं पर हाइफा और तेल अवीव को तुरंत छोड़ दें, इस तरह का अपील की गई है। ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की तरफ से जनरल मौसावी ने कहा कि जल्द से जल्द सारे नागरिक मतलब इजराइल के जो नागरिक हैं, ये हाइफा और तेल अवीव पूरी तरह से खाली कर दें। वहीं खबर ये निकल कर आई इन सब के बीच कि ईरान पर जल्द हमले की तैयारी में अमेरिका बैठा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही हमला अमेरिका कर सकता है, लेकिन उम्मीद कम नजर आती है। इसमें पलटवार भी किया गया। ये वीडियो देखिए पहले। धुआं उठ रहा है, ये दरअसल तेहरान की वीडियो है। बताया गया इजराइल ने एयर स्ट्राइक की तेहरान में और उसके बाद की ये तस्वीर निकल कर आई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से हो रहा है, लेकिन भारी नुकसान इस समय इजराइल को हो रहा है। ये तस्वीरें और जो खबरें वो बता रही हैं। देखिए कैसे हालात इजराइल में बन रहे हैं। अच्छा, इसमें बताया गया है कि लगातार इजराइल में बंकर की भाई मारामारी चली रही है। लोगों के पास बंकर नहीं है छुपने के लिए। सोचा ही नहीं था कि इजराइल में ये सब हो जाए। बंकर तो बनाए नहीं गए। अब जनता जाए कहां? बाहर आप जाने नहीं दे रहे। आपने प्लेन रोक दिए, पाबंदी लगा दी बाहर जाने पर, अंदर ये रुक नहीं पा रहे। वहां पर बंकर इनके पास उतने सफिशियंट है नहीं। लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। वहां मारामारी मारपीट जैसी स्थिति है। अब देखिए एक बहुत बड़ी बात कही, ईरान डिडंट स्टार्ट दिस वॉर, इट्स रिस्पॉन्स हैज बीन डिफेंसिव लिमिटेड। यूएन एनवॉय, यूएन के जो राजदूत हैं, उन्होंने यूएन के राजदूत तो हैं इस समय ईरान के, उन्होंने कहा हमने ये शुरुआत नहीं की और ये रक्षात्मक कार्रवाई है जो एक लिमिटेड है, सीमित दायरे में कर रहे हैं, लेकिन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि युद्ध हमने शुरू नहीं किया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।